मीडिया कोई मारिएगा सर। अरे मीडिया से सर, अरे कैमरा तो छोड़िए सर। हम यहाँ पे वीडियो शूट करने आए थे, यहाँ पे उद्घाटन हुआ, ये हम लोग मारे, ये हमको मारे हैं। अभी सारा फुटेज रिकॉर्ड है, वीडियो वायरल कीजिए आप लोग, देखिए अभी क्या करते हैं हम लोग को। क्या हो गया? रुक नहीं रहा। ओह माय गॉड, ब्लड क्या हो गया? क्या हो गया? मरने वाले। देखिए अब भैया आप हॉस्पिटल तो जाइए यार। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। बिहार में बाहर नहीं है बल्कि सब कुछ बेलगाम है। प्रशासनिक लोगों ने आम जनता को सर्कस का बंदर समझ लिया है। आम जनता है, क्या ही औकात उसका। कभी डीएसपी साहिबा बीच सड़क पर थप्पड़ मार देती है, कभी हेलमेट ना होने के महापाप में एसडीएम साहब लाठी बरसा देते हैं, और वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल पीएमसीएच का गार्ड भी किसी प्रधानमंत्री से कम थोड़ी है। उन लोगों का इतना हैसियत है कि बिना किसी आदेश के निर्दोष लोगों पर भी दानवों की तरह लाठी बरसाने लगते हैं। अगर बिहार में सबसे अनसेफ जगह कोई है तो वो है पीएमसीएच और उसके गार्ड लोग। उन्हीं के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है। ये पीएमसीएच का आसपास का एरिया भी अब सेफ नहीं रहा है। पत्रकारों के लिए तो मानिए यह पाकिस्तान का बॉर्डर है। यहाँ आसपास भी अगर माइक और कैमरा के साथ आप दिख गए तो आपका जान तक लिया जा सकता है। पत्रकारिता फील्ड के ही एक मित्र अतुल पटेल, जो मुख्य तौर पर ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, कल सरकार के ही अच्छे काम यानी मरीन ड्राइव का जो उद्घाटन हुआ है उसको पूरी तरीके से दिखाने हो गए हुए थे। और इसमें जो सड़क पीएमसीएच से लिंक करता है वहाँ शाम में अचानक रास्ता रोक दिया गया। लोगों ने निवेदन किया कि भाई आसपास में ही जाना है, इस रास्ते से जाने दिया जाए, क्योंकि फिर घूम फिर के जाएंगे तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा और शाम का समय हो गया है। बड़े शांति से निवेदन करने के बाद लोग वहाँ खड़े थे, तब तक एसआईएस गार्ड को चूल मचता है। यानी पीएमसीएच के जो राक्षसी गार्ड है वो लोग लाठी लेके निर्दोष लोगों पर टूट पड़ते हैं और ऐसे मारते हैं जैसे सामने खड़े लोग आतंकवादी हो और वहाँ पे वो बम बरसाने आए हों। मीडिया के साथी अतुल के साथ भी यही हुआ। वो अपना काम कर रहे थे और उसी दौरान जब लाठी चार्ज हुआ, जबकि उन्होंने कहा कि सर मैं मीडिया से हूं, उनके हाथ में कैमरा भी था, माइक भी था, तब भी उनके साथ मारपीट की गई। लगभग 10-15 लाठी उन पर भी बरसा दिया गया और उनके कैमरा को भी छीनने का प्रयास किया गया। अरे मीडिया से सर, मीडिया कोई, अरे कैमरा तो छोड़िए सर। बताइए नीतीश जी, आपके राज्य में पत्रकारों का यही इज्जत है कि कोई गार्ड किसी पर लाठी चला देगा? पढ़ लिख कर बड़े स्वाभिमान के साथ अपने काम कर रहे युवा पत्रकारों पर लाठी चलवाकर उनका मनोबल तोड़कर कितना जायज काम कर रहे हैं आप, और आपके पीएमसीएच के गार्ड जो ये काम लगातार कर रहे हैं वह कितना जायज है, ये जरा हमें बता दीजिएगा। पीएमसीएच में भाई आखिर ऐसा चल क्या रहा है कि जैसे ही माइक और कैमरा देखा जाता है वहाँ के गार्ड ऐसे टूट पड़ते हैं कि इन्हें जान से मार ही देना है, इनका जान नहीं लेना है। उनके साथ गाली गलौज किया जाता है, उनके साथ ऐसे व्यवहार किया जाता है कि जैसे वो आतंकवादी हो, चोर हो, बलात्कारी हो। आखिर कब तक आपके गार्ड द्वारा सभ्य लोगों को ऐसे ही बीच सड़क पे, बीच अस्पताल में सैकड़ों लोगों के सामने बेइज्जत किया जाता रहेगा, जलील किया जाता रहेगा? और सिर्फ अतुल के साथ ही ऐसा नहीं हुआ, वहाँ मौजूद लोगों पर भी लाठीचार्ज हुआ और एक व्यक्ति का मारकर सर फाड़ दिया गया। स्थिति उनका नाजुक हो गया था। अगर वो सही समय पर अस्पताल नहीं जाते तो हो सकता था कि उनका जान भी चला जाता। ऐसा क्या पाप कर रहे थे वहाँ खड़े लोग? ऐसा क्या पाप अतुल वहाँ पे कर रहा था? मीडिया के लोग अगर पीएमसीएच में जाते हैं तो ऐसा क्या पाप कर देते हैं कि इस तरीके से मारा जाता है कि उनका जान ही ले लेना है? उनके साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? ये सवाल बार बार उठता है कि जब भी कोई पत्रकार, जब भी कोई व्यक्ति वहाँ जाता है, अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, वहाँ कुछ दिखाने का प्रयास करता है, वहाँ कुछ बोलने का प्रयास करता है, अपनी बात रखने की कोशिश करता है, बिना सुने बिना समझे 2 मिनट का भी समय नहीं लगता है और आपके गार्ड लाठी बरसा देते हैं, दानवों की तरह लाठी बरसाते हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वहाँ पे गार्ड नहीं, राक्षस पाल रखा है आप लोगों ने।
जिनको थोड़ा भी समझ नहीं होता है कि सामने वाला कौन है, क्या है, इसको मारने के बाद क्या इम्पैक्ट होगा। ये पढ़ने लिखने वाला बंदा है, ये कामकाजी बंदा है कि क्या है, जो मिल गया उस पर लाठी बरसा देते हैं, उनको भद्दी भद्दी गालियां देने लगते हैं। पीएमसीएच या उसके आसपास अभी जो लिंक रोड में भी ये जो मामला हुआ है, या आसपास के इलाके में भी जो भी अभी तक घटनाएं हुई है, वहाँ के गार्डों के द्वारा जो भी मारपीट हुआ है, जो भी गाली गलौज, जो भी अभद्रता दुर्व्यवहार हुआ है, उस पर अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। तो अगर इस मामले में भी कार्रवाई नहीं हुआ तो यही समझा जाएगा कि पीएमसीएच में जरूर कुछ गलत चल रहा है, जरूर कुछ ऐसा खेल चल रहा है कि पत्रकारों को देखते ही लाठी चला देने का आदेश है। क्योंकि उन गार्डों की इतनी औकात नहीं है कि वो बिना ऊपरी आदेश के किसी पर इसी तरीके से लाठी चार्ज करते रहें। और एक और बात समझ लिया जाए कि बिहार में आम आदमी का कोई इज्जत नहीं है। कहीं भी कोई भी अधिकारी, कोई भी गार्ड किसी पर भी कहीं भी लाठी चला देगा, थप्पड़ चला देगा। इस राज्य का कानून थप्पड़ और अब लाठी से चलेगा, यही तो लगता है स्थिति देखने के पास। नीतीश जी के राज में सही गलत का फैसला अब लाठी भांज के किया जाएगा। इस राज्य में कानून नहीं, लाठी राज चलेगा। नीतीश जी मुबारक हो आपका, लाठी और गोली की सरकार। चलाते रहिए ऐसे ही आम लोगों पर लाठी, चलवाते रहिए ऐसे ही पत्रकारों पर लाठी, ऐसे ही लोकतंत्र जिंदा रहेगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ऐसे ही लाठियों के बल पर जिंदा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी कलेजा देख रहे थे आप। अगर थोड़ा बहुत शर्म बचा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, और नहीं भी शेयर कीजिएगा तो अपने स्तर से कम आवाज़ को उठाइए कि पीएमसीएच और उसके आसपास के एरिया में या जहां भी पूरे बिहार भर में पुलिस अधिकारियों द्वारा या पुलिस के लोगों द्वारा इस तरीके से आम जनता या पत्रकारों के साथ व्यवहार हो रहा है, वो कितना सही कितना गलत है, इसका फैसला आप लोग जरूर कीजिएगा। जय बिहार।